जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर जीरो.ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी रोज एक नया अपडेट, रोज एक नई खबर के साथ आ रहा है। तो ऐसा ही एक न्यूज है और उसके बाद हर एक पॉइंट पे जैसा कि हम लोग सामने लिख दिए हैं, फॉर्म कब से आएगा, वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी में इंक्रीजिंग कितना हुआ है, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे और क्लियर करते चलेंगे कि आने वाले दिनों में हमको कुछ जांचना परखना ना पड़े। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले सारा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उसके बाद ही हम लोग क्या करें, अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रखें। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या फॉर्म कब से आएगा, उसके बाद वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। एक क्लास में संपूर्ण जानकारी, यानी एक ही क्लास में सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो बच्चों के मन में जो डाउट रहता है उस डाउट को हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। क्योंकि हम लोग इससे पहले एक आरआरबी का वीडियो बना चुके हैं, उसमें कुछ बातें बताए हैं, लेकिन जो इंक्रीजिंग हुआ है चाहे जो भी है उस चीज को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जो छूट गया था इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाले सारे क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं आगे कि फॉर्म कब से आएगा। ठीक है भाई, फॉर्म कब से आने का तात्पर्य है कि फॉर्म आएगा, उसको ऑनलाइन कब से शुरू होगा। देखिए, डेट भी अनाउंस हो गया है। डेट कब से है? 23 जनवरी 2025 से। 23 जनवरी 2025 यानी आज से लगभग कितने दिन, आज 12 है, 12 दुना 24, यानी 10 दिन के बाद आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी साइट पे, आरआरबी यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ठीक है, चलिए, तो 23 जनवरी से फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाला है। भाई पूर्ण तरीके से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम एक पहले भी वीडियो बना चुके हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी होंगे। ठीक है, तो उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वहां से जाके देख लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट जो रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या आवश्यकता रहता है, उसको आप सबसे पहले क्लियर कर लीजिए 22 जनवरी से पहले। ठीक है, 23 जनवरी से पहले। चलिए, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि फॉर्म जो आ रहा है 23 जनवरी से, तो हम कोशिश यही करेंगे कि जनवरी महीने में ही फॉर्म को अप्लाई कर लें। ठीक है, जैसे लेट करते हैं साइट स्लो चलने लगता है, बहुत भीड़ रहती है, तो उस भीड़ में आप क्या रहेंगे, पीछे रह जाएंगे। कई लोग का ऐसा होता है कि लास्ट में फॉर्म अप्लाई करते हैं और लास्ट में क्या रह जाता है, बाकी पेमेंट रह जाता है और फिर सर्वर चलता नहीं, उसके कारण क्या होता है, फॉर्म अप्लाई करने से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं वैकेंसी कितनी है। सुनिए, 2 जनवरी को एक नोटिस आया और नोटिस में उन्होंने लिखा, क्या है नोटिस में, क्या था कि 32,000 जो है, 32,000 प्लस की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, 32,000 प्लस की वैकेंसी आ रही है भाई साहब, उस नोटिफिकेशन में ऐसा आया। ठीक है, लेकिन अब जाके क्या हुआ, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे 2 जनवरी को आपका एक नोटिस आया, तो उसमें केवल आपको क्वालिफिकेशन बताया, लेकिन चर्चाएं चल रही थी क्या कि 32,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं। मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि 32,000 पोस्ट में इतनी सारी भीड़ कैसे होगा, मैनेज होगा। तो पोस्ट की क्या होनी चाहिए, इंक्रीजिंग होनी चाहिए, पोस्ट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चीजों को समझिएगा, पोस्ट के बढ़ने का तात्पर्य क्या है कि पोस्ट बढ़ेगा तो कितना भी संख्या रहेगा, कितना भी भीड़ रहेगा। 2 जनवरी का एक नोटिफिकेशन है, उसमें क्या केवल क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, लेकिन वहां चर्चा क्या चल रही थी कि 32,000 प्लस की पोस्ट होनी है, यानी वैकेंसी आनी है और उस पर भर्ती होनी है। ठीक है, 32,000 प्लस की, लेकिन सबके मन में थोड़ा सा दुख की बात थी कि 32,000 5 साल के बाद वैकेंसी तो आ रही है भाई, लेकिन 32,000 में क्या होगा। ठीक है, कम से कम आपको 50,000 प्लस की वैकेंसी देखने को मिलना चाहिए। सारे लोग एक ही सवाल करने लगे कि वैकेंसी क्या हो, इंक्रीज हो, यानी सीट क्या हो, इंक्रीज हो और हम बड़े लेवल पे भर्ती कराएं। ठीक है, तो आयोग का भी मानना था कि इतने बड़े कई सालों के बाद वैकेंसी आ रही है, थोड़ी सी वैकेंसी में इंक्रीज। तो भाई देखिए, थोड़ी सी वैकेंसी में इंक्रीज तो हुई, लेकिन आपको कितना हुई एग्जैक्ट डाटा हम बताते हैं, क्या होनी है, कितने पे भर्ती होनी है। ठीक है, देखिए, भर्ती जो होनी है 58,242 क्या है, पोस्ट पे क्या होना है, भर्ती होना है। ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन ये समझिएगा 3 जनवरी 2025, यानी 3 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन में आपको साफ साफ तौर पे बता दिया गया कि जो इस बार वैकेंसी होगी 58,242 सीट पे होगी। ठीक है, तो 58,242 सीट में आप समझिएगा कि आपका एक सीट है और उसको लक्ष्य बना के चलिएगा। ठीक है, चीजों को समझते चलिएगा। आगे देखिए क्वालिफिकेशन क्या होता है। 2018 और 19 में जो वैकेंसी हुई उसमें समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग 2025 वाले की बात करते हैं। 2018 में एक वैकेंसी,
उसमें क्या कहा कि क्वालिफिकेशन के तौर पे भाई साहब आपका क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। जस्ट उसके बाद 2019 वाली वैकेंसी में कहा उन्होंने कि 10th होना चाहिए और प्लस उसके साथ ITI होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए भाई साहब, यहाँ कराए 2018 वाले में ITI, यहाँ 10th प्लस ITI, और यहाँ इन्होंने कह दिया किसमें, 2025 में। 2025 में कहा कि 10वीं वाले बच्चे भी क्या होंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। 10वीं वाले बच्चे यानी 10th वाले, जो 10th पास आउट है, वो बच्चे भी इस फॉर्म को भरेंगे। तो 10th पास आउट वाले या और करके यानी अथवा क्या होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो क्या होगा, क्या वो फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिएगा ये 10th पास वाले, ITI वाले, और उसके बाद समझिएगा क्या, NCBT का सर्टिफिकेट होना चाहिए और NCBT डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCBT आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन कोई इसमें से कोई भी रहेगा तो आप उस फॉर्म को क्या करेंगे, भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो इस 3 में कब का ये न्यूज है, ये है नोटिफिकेशन हाँ भाई साहब 2 जनवरी 2025 को। ठीक है, 2 जनवरी 2025 में कहा गया कि 10th या ITI या NCBT का डिप्लोमा आना चाहिए, NCBT के थ्रू। यहाँ देखिए, यहाँ इसके साथ ITI कंपलसरी कर दिए थे, लेकिन बच्चों का कहना यह था कि भाई ITI वाले कुछ सीट होता है तो ITI वाले केवल डालेंगे या 10th वाले, यानी कह दिया है कि हर एक सीट पे क्या होंगे, या तो 10th की है, 10th पास आउट बच्चा होगा, ITI होगा, NCBT वाला, सब क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो क्लियर हो गया कि यहाँ क्वालिफिकेशन क्या है, आप समझ भी गए होंगे। डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखिएगा, उसमें भी हर एक चीज बताया गया है, उसके बाद समझिएगा। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो जाहिर सी बात है, कितने दिन की बात वैकेंसी आ रही है, तो लगभग 5-6 साल के बाद वैकेंसी आ रही है भाई साहब। ठीक है, 5 साल के बाद वैकेंसी आने का मतलब एज, कितने बच्चों का एज क्या होगा, आउट हो चुके होंगे। ठीक है, क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे देखिए, जो कोरोना बीच में आया था, कोरोना के नाम पे क्या होना चाहिए, एज में छूट होना चाहिए, अप्रोक्स संभवतः होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग 3 साल कोरोना का क्या होना चाहिए, छूट होगा। ये मान के चलते हैं कि जब नोटिफिकेशन ओरिजिनल वाला भाई आएगा, जो साइड पे आएगा, उसमें देखा जाएगा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि 3 साल कम से कम उसको छूट मिलना चाहिए एज में। ठीक है, यहाँ हम बात कर लेते हैं एज लिमिट में। तो देखिए यहाँ पे 18 से 33 साल के लोग जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, वो लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को डालने के लिए। 18 से कितने साल के लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, तो 18 से 33 साल के लोग। ठीक है, चलिए ठीक, इसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले लोग, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी वाले लोग भी क्या होंगे, 18 से 33, और उसके बाद भाई कितना, 3 साल यानी 3 इयर्स क्या होगा, छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एससी और एसटी वाले, एससी और एसटी वालों के लिए 18 से 33 और प्लस 5 साल का इसको रिलैक्सेशन मिलता है, जो वह रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चीजों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, छूट मिलने के बाद, वैकेंसी इतनी बड़ी होने के बाद क्या होगा कि बच्चे भी जाहिर सी बात है ज्यादा संख्या में फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को उतना तगड़ा रखिएगा, कितना भी लेवल का कंपटीशन हो उसमें हम फाइट कर लें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, सिलेबस पे। देखिए सिलेबस पे बात करने से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, कोई भी चीज, कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपका एक डेडिकेशन, एक फोकस होना चाहिए। मेरा आरआरबी ग्रुप डी एक बार एक सीट क्लियर है। ठीक है, उस तौर पे आप काम करेंगे, तब जाके क्या होगा कि आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए एक होता है जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस के बाद मैथ, और मैथ के बाद भाई साहब क्या होता है, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग हो जाएगा, और रीजनिंग के बाद क्या होने हैं, रीजनिंग के बाद होने हैं जनरल अवेयरनेस, जीए जिसे बोलते हैं। जनरल अवेयरनेस के बाद करंट अफेयर्स इसी में आएगा भाई साहब। ठीक है, तो चलिए इन सब चीजों पे 4 सब्जेक्ट का पेपर होगा, और चारों से आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे कितने, 25। ठीक है, यहाँ पे पूछे जाएंगे 25, 25 दूना 50, और यहाँ पे पूछे जाएंगे रीजनिंग के 30, और यहाँ पे 20। ठीक है, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होगा भाई साहब, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा, और मैक्सिमम जो मार्क की बात करें, मैक्सिमम मार्क होगा 100। ठीक है, मैक्सिमम मार्क होगा 100। ड्यूरेशन जो होगा, टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट का होगा, और
क्या है पेपर आपको ये सामने देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन जीएस से, जनरल साइंस से, यानी जीएस जनरल स्टडी ना समझिएगा, जनरल साइंस है इसका मतलब यहाँ लिखते रहे साइंस भाई साहब, ठीक है। ठीक, क्योंकि रेलवे के किसी भी एग्जाम में साइंस जो होता है अहम रोल अदा करता है, ठीक है। तो साइंस पर मेन फोकस रहता है रेलवे एग्जाम में। साइंस के बाद 25 नंबर का मैथ पूछेगा भाई साहब, रीजनिंग पूछेगा, कितना का तर्क शक्ति और रीजनिंग जो होता है वही 30 नंबर का, और 20 नंबर का पूछेगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सिलेबस पे भी बात कर लिए, इसका एज लिमिट पे, क्वालिफिकेशन, वैकेंसी कब कितनी और कब तक फॉर्म आ रहा है भाई साहब। एक पॉइंट जो बचा है पीईटी, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। तो फिजिकल जो होगा भाई साहब उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसको जानते हैं कि फिजिकल इसमें किस तरह का होता है, ठीक है। देखिए फिजिकल बहुत ही कठिन नहीं होगा, बहुत नॉर्मली फिजिकल होता है। क्या होता है यहाँ पे हम समझा रहे हैं। फिजिकल जो होता है भाई साहब, यहाँ पे लिखते हैं फिजिकल, ठीक है। देखिए मेल के लिए और यहाँ फीमेल के लिए, ठीक है, फीमेल और मेल दो कैटेगरी यहाँ समझिएगा। मेल के लिए 35 किलो, 35 किलो वजन लेके यहाँ पे, ठीक है, कंधे पे या पीठ पे 35 किलो का वजन लेके कितना 100 मीटर का डिस्टेंस तय करना है। और टाइमिंग आपकी बात कर दें, टाइमिंग 2 मिनट का होगा भाई साहब। 2 मिनट में 35 किलो का वेट लेके आपको 100 मीटर क्या करना है, 100 मीटर चलना है, ठीक है, 100 मीटर चलना है। तो 35 किलो वेट लेके कंधे पे पीठ पे 100 मीटर चलना है और टाइम होगा 2 मिनट का, ठीक है। यही बात कर लें तो गर्ल्स में 20 किलो का वजन लेके 20 किलो का वजन लेके 100 मीटर चलना है, ठीक है, 100 मीटर चलना है और इनका भी ड्यूरेशन होगा जो 2 मिनट का होगा, ठीक है। चलिए, तो 20 किलो वजन लेके इनके लिए 20 किलो वजन लेके 100 मीटर की दूरी तय करनी है और इनके लिए क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन जो होगा 2 मिनट है, यानी बस वजन जो होगा वह कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वजन जो होगा कम हो जाएगा। इसके बाद इसमें दौड़ जो होता है, दौड़ जो होता है मेल के लिए दौड़ कितना होता है, 1 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर की क्या होगी आपकी दौड़ होगी। और दौड़ में क्या होगा कि 1000 मीटर के दौड़ आपको कितने में 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको क्या करना होगा, 15 सेकेंड में इस दूरी को तय करना होगा। 1 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको तय करना होगा। वहीं महिलाओं की बात कर रहे हैं तो देखिए महिलाओं की बात कर रहे हैं तो देखिए फीमेल वाले में क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 1 किलोमीटर का दूरी तय करना है। और यहाँ देखिए टाइमिंग हो जाएगा 5 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है, 5 मिनट 40 सेकेंड, यानी 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकेंड और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर कितना में 5 मिनट 40 सेकेंड में, ठीक है। तो यह आपका हो जाता है फिजिकल, ठीक है, ये आपका हो जाता है फिजिकल। और डॉक्यूमेंट की बात हम लोग कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंट पिछली वीडियो में जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, और उसमें जाके देख लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद।